देखिए बच्चों, कभी कभी हमारे पास सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि एक परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों में माइनस लगा है और दूसरी परिमेय संख्या है जिसमें केवल हर में माइनस लगा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे केस में जहाँ पर आपको दोनों हर में माइनस दिख रहा है या हर में माइनस दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए कि केवल, ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रही हूँ, केवल धन पूर्णांकों का लस यानी लघुत्तम समापवर्त ही परिभाषित है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि केवल धन पूर्णांकों का ही हम लसा ले सकते हैं, ऋण का नहीं ले सकते। तो हमारे सामने ये समस्या आएगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करें, लसा लेना अलाउ नहीं है, ऋण का ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फिर हम उस युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसमें हम ऋणात्मक हर को धनात्मक में बदल सकें। आइए देखिए कैसे करते हैं हल। पहले हमने लिया -9/-10, तो हमने बताया था कि अगर अंश और हर में हम 1 से गुणा कर दें, अंश और हर दोनों में, तो उससे संख्या के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जो हमारा हर है उससे हमें माइनस को किसी भी कीमत पे हटाना है। ठीक है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 इंटू यानी गुणा -1 से ही गुणा करेंगे और -10 गुणा -1। आप सब जानते हो ना कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 9/10। ठीक है, और 2/-15 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 गुणे -1/-15 गुणा -1, तो ये आ जाएगा -2/-15। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों में ही हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक से धनात्मक हो गया। आपको अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है कि हम ऊपर नीचे क्यों -1 से गुणा करते हैं, तो मैं आपको ये समझा दूं। देखो, अंश और हर है, दोनों में -1 से गुणा किया, ऊपर नीचे दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं, है ना। तो अभी भी संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं। और अगर हम इसको ना काटें तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये भी ऋण ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हमने तुम लोगों को बोला था कि अगर ऊपर और नीचे ऋण है तो इसको काट देते हैं, यानी जब हम आगे की क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो इतना लंबा काम हमें नहीं करना पड़ता है। हम सीधे लिख सकते हैं कि -9 और बटे -10 को हम 9/10 भी लिख सकते हैं। हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम शुरुआत के क्लास में है ना, तो हमें तरीका पता होना चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई पूछे क्यों, बताओ क्यों ऐसा क्यों किया, तो हम उस क्यों का आंसर जानते हो। ठीक, अब आपके पास क्या हो गया, 9/10, ठीक है, धन -2/15, और आपको इसका हल करना मैंने बता दिया है। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया कि आप इसको करके देखें कि हम इसको हल कैसे करते हैं। हल करना मैंने आपको समझा दिया था, है ना। हर को समान करना, इसमें हर को आपको समान करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको संख्या रेखा और साधारण भिन्न की क्रिया द्वारा दोनों से आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो अब आपके सामने एक सूत्र आ जाता है, मैं एक सूत्र लिख रही हूँ। सूत्र है, सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कहते हैं। सूत्र है, अगर P/-Q लिखा है तो इसको हम
पी बटा क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर p बटा माइनस क्यू लिखा है तो उसे माइनस p बटा क्यू भी लिख सकते हैं, और अगर माइनस p बटा माइनस क्यू लिखा है तो इसको हम p बटा क्यू लिख सकते हैं, यानी माइनस माइनस को हम हटा सकते हैं। ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसके आधार पर मैंने आपको परिमेय संख्याओं की एक संक्रिया जोड़ना बता दी। ठीक है, आज जोड़ना बताई है, एक्सरसाइज देने जा रही हूँ, एक्सरसाइज करके और भेजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे घटाना गुणा भाग भी बताऊँ। जब आप एक्सरसाइज एक पूरी करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं पूरा ब्लैक बोर्ड आपको दिखा दे रही हूँ, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ क्या किया गया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप इसको अपने बुक से क्वेश्चन में भेज रही हूँ, उसको आप हल करिए।